वीडियो वायरल होते देखी है कि कम उम्र जोड़े ने शादी कर ली, कुड़मनियां भी बन चुकी हैं, दोनों आपस में बहनें भी हैं और दोनों काम भी ये करती हैं। वो काम क्या करती हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इतने छोटे बच्चों की इन्होंने मंगनी का कैसे सोचा। बच्चे ने जब आके ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने डांटा डबका नहीं, सीधा रिश्ता लेके चली गई। क्यों? अगर मैं इनकार करती उसकी पहली मोहब्बत के लिए या मैं कोई इश्यूज करती, पबजी से डर भी लगता है क्योंकि बहुत फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं इस गेम से। अगले दिन वलीमे वाले दिन सुना है कि दूल्हे आपको गालियां भी निकाल रहे हैं। ये खबर इनको किसी ने पसंद कर लिया तो उसकी ऐसी की तैसी चुप चुप आके हमारी आंखों में धूल झोंक के मिलते। आप हंस रहे हैं, मामा रो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। और आपने एक वीडियो वायरल होते देखी है कि कम उम्र जोड़े ने शादी कर ली, तो बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाएं। उन दोनों बच्चों की माएँ मेरे साथ हैं जो इस टाइम जो है वो कुड़मनियाँ कहते हैं, पंजाबी में कुड़मनियाँ बन गई हैं, इंडिया में तो समधी समदर कहते हैं। जो भी कुड़मनियाँ भी बन चुकी हैं, दोनों आपस में बहनें भी हैं और दोनों काम भी ये करती हैं। वो काम क्या करती हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इतने छोटे बच्चों की इन्होंने मंगनी का कैसे सोचा, आइए जानते हैं इनसे। अभी जबकि ये खुद अभी बच्चियाँ लग रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मोहम्मद कुरब की मामा जिंदाबाद। बच्चे ने जब आके ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने डांटा डबका नहीं, सीधा रिश्ता लेके चली गई। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चों की ख्वाहिशात को ज़्यादा देखना चाहिए, बच्चे भटके ना। अगर उसने दोस्त बन के मेरे से मशवरा लिया या मुझे बताया तो मेरा हक बनता था कि उसके साथ अच्छा करना चाहिए जी। तो अलीज़ा जैसे कि मुझे बचपन से बहुत पसंद थी क्योंकि सिस्टर की बेटी है, तो इस वजह से मुझे कोई इतना लगा नहीं, इनकार करने की रीज़न नहीं लगी। तो मैंने हाँ। आपने बचपन से ये सोच रखा था कि जब बड़ी होगी लीज़ा तो मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये नहीं सोचा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अभी तो बच्चे देखा जाए तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। मगर ये है कि जब उन्होंने ख्वाहिश कर दी, अगर मैं इनकार करती उसकी पहली मोहब्बत के लिए या मैं कोई इश्यूज करती तो बच्चे के दिमाग पे असर पड़ सकता था, वो कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा, उस दिन से ज्यादा खुश है या पहले ज्यादा खुश होता था? उस दिन से बहुत खुश है। इसके पाँव बिल्कुल जमीन पे नहीं लग रहे और हवाओं में उड़ रहा है ये। अच्छा, आप भी इसके साथ ही लगता उड़ रही? मैं इससे ज्यादा उड़ रही हूँ क्योंकि मैं सास बनने वाली है। सास बनने वाली, ये तो है। आप अगले दिन ही रिश्ता लेके चली गई। बहन को बताया फोन पे कि नहीं? नहीं, उसको फोन पे नहीं बताया, जाके डायरेक्ट ही बताया। सुबह हम लोग मिले, सिस्टर्स दोनों, आपस में मशवरा किया कि इस तरह। वो तो मजाक समझ रही थी। अच्छा। मगर मुझे भी रात को एक दफ़ा मजाक लगा, फिर फ़ौरन मैंने पिक कर लिया कि नहीं, लड़की अच्छी है तो क्यों ना हम लोग करें। और जैसा कि मैं अपनी बहन से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो छोटी है आपसे? मेरे से काफ़ी छोटी है। अच्छा। तो हम लोग साथ में सोते थे, बैठते थे, काम करते थे। शादी से पहले? शादी से पहले। अच्छा। तो जब बाद में शादी हुई तो इनके हस्बैंड के साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी रही। तो ये है कि इस वजह से मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं गैर के सामने ये कर रही हूँ। उससे कहा वो फ़न समझ के, मगर जब समझा मेरे बहनों ने कहा ठीक है, जो आपने कह दिया ओके। कितने बहन भाई हैं आप? हम 10 बहन भाई हैं। माशाल्लाह, अम्मी अब्बे ने और कोई कम नहीं सी। उनकी भी छोटी उम्र में शादी हो गई, उनको पता ही नहीं चला। माशाल्लाह। वो भी बहुत लविंग कपल थे। अच्छा, हैं हयात? नहीं, दोनों ही नहीं है? नहीं, दोनों ही नहीं है। 4 साल पहले अम्मी की डेथ हो गई और 6 साल पहले अब्बू की। अच्छा। तो वो भी बहुत लविंग कपल थे और छोटी उम्र में शादी उनकी हुई, तो इस वजह से हमें उनको देख देख के हम लोग भी अपने हस्बैंड के साथ, हमारे घर में माहौल ऐसा ही है कि आमतौर पे लोगों के घरों में नहीं देखा जाता। तो इस वजह से हमें नहीं लगा। फिर जब इसने अपना इजहार मोहब्बत किया कि मैं अलीज़ा को चाहता हूँ, तो मम्मा मैं बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा मेरा अगर आपने जाके उसको ना कहा। मुझे डर है कि मेरे से पहले उसको कोई प्रपोज ना कर दें। पता नहीं इसको क्या खौफ था। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो काफी दुनिया गेम खेल रही थी ना, पबजी में लगे हुए थे और ये मैसेजेस पबजी नहीं बैठ गया। पबजी से डर भी लगता है क्योंकि बहुत फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं इस गेम से। तो अब बंद करवा दें? बंद करवाने की कोशिश भी करें, बच्चे कहाँ मानते हैं। नहीं, अब मानने चाहिए क्योंकि किसी और की आवाज ना पसंद आ जाए। बच्चे है ना अभी। हमारी फैमिली में जो मोहब्बत कर लेते हैं ना तो बस निभाते हैं, फिर निभाते हैं। बात ओसी गबरू पंजाबी है ना, दिल जिदे नाल लाइए।
जी आते हैं दूसरी बहन की तरफ। ये छोटी बहन है और आप दोनों सुना है कि एक ही बिजनेस करती हैं, क्या बिजनेस है? हमारा सैलून का बिजनेस है। दोनों का सेपरेट सेपरेट? हाँ जी, पहले हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे, फिर उसके बाद सेपरेट करना पड़ा जब शादियां हो गई। अच्छा। तो इनका जो है वो शी के नाम से और मेरा साइमा शी जी के नाम से है। तो अब हम लोग होते तो हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, मगर दोनों की जान बसी होती है एक दूसरे। अच्छा, कभी ये नहीं दिल में सोचा कि उसके ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मेरे काम आ रहे हैं? रिज़्क तो अल्लाह ताला की देन है, कभी लगा नहीं ऐसा कुछ भी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लगता है कि रिश्ता आपका ही ना आ जाए हैं? अभी आप तो खुद लगती हैं 20-21 साल की। नहीं, मेरी अच्छी खासी उम्र है। ये तो आप मुझे खुश कह रही है। नहीं नहीं, खुश नहीं कर रही। शायद आपने मेकअप, वो ब्यूटी पार्लर वाली जो होती है ना, बाजियां आंटियां, वो अपने आप मेंटेन भी तो रखती हैं। ऐसे ही है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है ना, फिर हमारी फील्ड ऐसी है। माशाल्लाह। आपकी बेटी है लीजे, वो छोटी सी, और कुरब भी माशाल्लाह। तो आपने कभी सोचा था कि जब मोहम्मद कुरब बड़ा होगा मैं इसको रिश्ता दे दूंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचा था। बस वैसे बच्चे हमें सभी बहुत प्यारे हैं। और जब मेरी सिस्टर ने मुझसे बात की आकर, तो हम तो बहुत मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे, ये हम कर क्या रहे हैं, ये मतलब करना भी चाहिए कि नहीं। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही है। मगर फिर हमने सोचा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो नो प्रॉब्लम। फिर मतलब सुबह से लेकर शाम तक बस हमारी बात पक्की होगी। फिर बस सुबह से शाम तक? सुबह से कितने घंटे लगे? बस 8-9 घंटे। 8-9 घंटों में काम 30 पे पहुंच जी गया? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका भी सैलून है माशाल्लाह? जी मेरा भी सैलून है। और सैलून पे आप लोगों को जो काले होते हैं गोरा कर देते हैं, जो गोरा होता है उनको थोड़ा सा नहीं, जो नेचुरल कलर होता है लोगों का, हम उनको कोशिश तो करते हैं बहुत अच्छा नीट कर दे, मगर समटाइम लोगों की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कोशिश तो करते हैं कि उनकी हर डिज़ायर्स को पूरा किया जाए। तो अगले दिन वलीमे वाले दिन सुना है कि दूल्हे आपको गालियाँ भी निकालते हैं? ये काफ़ी इश्यूज होते हैं। वो एक बार का जिक्र है कि मेरे पास कोई रियल में कोई मेरे पास आया था, तो उसने बोला आप सच बताएं कि ये वही बंदी है जिसको आपने कल तैयार किया था। तो मैं वो टाइम आज तक नहीं कभी भुला पाई, वो बहुत मजे का। अच्छा जी, मैंने कहा बिल्कुल, मेरे पास पिक्चर थी तो मैंने उसको दिखाया, तो उसमें देख के ना चले गया कि बस कुछ बोला नहीं। फिर अगले दिन फिर जाके उसने उस बेचारी को पता नहीं क्या क्या कहा होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। ये आपकी क्यूट सी बेगम है? जी माशाल्लाह। अगर इनको किसी ने पसंद कर लिया तो? उसकी ऐसी की तैसी। वो तो आप कह रहे हैं, देखे वो खुद छोटी सी लगती है ना, अब वायरल हो गए हैं आप लोग, तो कोई भी कह सकता है। इसकी छोटी सी लगने के पीछे जो राज है ना, वो भी मैं ही हूँ। बिल्कुल। आप बड़े बड़े लगते हैं, ये छोटी वो क्या इसलिए राज कि है? मर्द हमेशा बड़े बड़े ऐसे लगते हैं। आप इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? खिलाता पिलाता नहीं, बस इसकी केयर बहुत ज्यादा करता हूँ। यानी कि प्यार बड़ा करते हैं, हाँ ख्याल जी। बड़ा रखते हैं। औरत का आधा हुस्न जो है ना, उसका शोहर होता है। ये तो आपने सच कहा है। हाँ जी, क्योंकि अगर वो उसके साथ प्यार से, खलूस से और सलीके से रहे ना, तो मैं कहता हूँ उसकी आधी जो लाइफ होती है ना, वो जवानी में ही गुजरती है। माशाल्लाह, ये बढ़िया आपने जी, जो सुन रहे हैं ना वो ध्यान से सुन रहे हैं कि जो औरत के चेहरे पे हुस्न है ना, उनके शोहर की वजह से होता है। अच्छा, आप भी इनके कजन हैं? नहीं, मैं आउट ऑफ फैमिली से था। आउट ऑफ फैमिली? जी, हमारी लव मैरिज। प्यार मोहब्बत की शादी है? जी जी, लव मैरिज हुई है। कहाँ आपने सैलून पे देखा? जी, मैं ना दरअसल बेसिकली मैं भी आर्टिस्ट हूँ मेहंदी का। अच्छा, हाँ जी, मेरी फील्ड। इसलिए आपके बाल आपने बड़े बना रखे? हाँ जी, इसकी और मेरी जो मेहंदी की मेरी मेहंदी की फील्ड थी, इसकी ब्यूटिशियन की। अच्छा, तो हमारा काम रिलेटेड है एक दूसरे से, तो हम बड़ी देर से एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हुआ, प्यार के बाद फिर हमने सीधा, जैसे माशाल्लाह इन्होंने अपनी मम्मा से बात की है, तो मैंने भी अपनी मम्मा से बात की और इनके घर रिश्ता लेके गए थे। तो फिर हो गया था आसानी से? आसानी से तो नहीं हुआ। क्या हुआ था? बस बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और लंबी स्टोरी है, लेकिन कुछ ना अलीजा की स्टोरी में और मेरी स्टोरी में ना एक बात बड़ी कॉमन मैचिंग है। अच्छा, क्योंकि जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया ना, पहले तो हम लोग मतलब दोस्त थे, तो उसके बाद जब शादी के टाइम में प्रपोज किया ना, तो मैंने कहा आप रिश्ता लेकर आ जाना, तो ये लोग पाक पता ना करते थे। अच्छा, तो उसके बाद जब मैंने कहा, इन्होंने कहा अच्छा रिश्ता लेकर आना है, तो मतलब मैंने एक दिन पहले कहा और अगले दिन आ गया। अच्छा, ठीक है, कुछ अलीजा का रिश्ता जो मैंने इनकार ना करने की वजह भी यही थी। इसी तरह अलीजा ने कुरब को बोला कि रिश्ता लेकर आओ ना, तो वो अगले दिन ही लेकर आ गया। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया, तो मैंने फिर इस चीज़ को मिस नहीं किया। मैंने कहा मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है,
तो मैं अपनी बेटी की भी इसी तरह। फिर आप शादी होके पाकपतन गई थी? नहीं, ये शर्त रखी गई थी। पहले दिन ही हम लोगों ने, दरअसल मैं वही स्टोरी आपको बताने लगा था। इनके वाला साहब ने ना मेरे आगे एक शर्त रख दी थी। हाँ जी, उन्होंने कहा था मेरी बेटी आउट ऑफ सिटी में शादी करके ली जाएगी। अच्छा। लाहौर में रहना पड़ेगा, अगर तुम पाकपतन छोड़ सकते हो तो बताओ। तो फिर आपके अम्मी अब्बू ने क्या कहा? मेरी अम्मी थी तब, वाला साहब तो नहीं थे। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा लाइफ तुमने स्पेंड करनी है, इट्स योर डिसीजन। तो मैंने कहा मुझे मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो कहते फिर रह लो, लाहौर में रह लो। अच्छा। तो फिर इनके अम्मी ने कुर्बानी दे दी। हाँ जी। तो इनके वाला साहब ने जो मुझे कहा कि जी अपना घर बनाए, जब अपना घर खरीद लेंगे तब मैं आपकी शादी कर दूंगा। अच्छा, फिर आपने खरीदा? तो माशाल्लाह 2-3 साल लग गए थे मुझे। कोई बात नहीं। 2 साल। लेकिन उन 2-3 सालों में जो कुछ हमने बर्दाश्त किया है, जो कुछ मिलजुल के किया है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा। कि जो ये आपका साथ देती थी? जी बिल्कुल, हर जगह पे, हर कदम पे, हर मौके पे इसने मेरा साथ दिया है। और कभी बड़ों को छोड़ा और ना कभी किसी छोटे को। और आज भी हमारी पूरी फैमिली, ये जो कज़नॉलेजी इकट्ठी हो जाती है ना, ये हमारी मोहब्बत से ही है। और ये इनके कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी सिस्टम हो, तो वो हमारे ही घर में हो रहा होता है। और आज ये रिश्ता वायरल होने का मैं एक सबब समझता हूँ। एक चीज, ये हमने तो रिश्ता ही किया, लेकिन लोगों ने शादी का समय लिया। उसको क्लियर भी कर दूं कि रिश्ता तय हुआ, एंगेजमेंट हुई है, उसकी सबसे बड़ी रीजन पता क्या है? कि ये जो आपके साथ बहना बैठी हुई है ना, इन्होंने हमारा रिश्ता पक्का करवाया। अच्छा। अब आई ना अंदर की कहानी सामने। हाँ, अब बनाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि आउट ऑफ फैमिली थी और एक दूसरे को पसंद भी कर बैठे। तो वो काफी वो थे कि पाकपतन में अपनी बेटी को नहीं भेज सकता, हम लोग लाहौर में हैं, कभी मिलना हो तो कभी भी नहीं जा सकते। जैसा कि मैंने बताया, बहुत लविंग कपल था। इसी तरह से वो अपनी फैमिली के साथ चले, तो वो कभी भी नहीं चाहते थे मेरी कोई भी बेटी आउट ऑफ स्टेशन हो। कि खुशी में, गमी में फौरन हम लोग इकट्ठे होते थे और हम लोग अपने अम्मी अब्बू से डेली मिलते थे। माशाल्लाह। तो जब इनका पता चला तो फिर मुझे सपोर्ट करना पड़ा। माशाल्लाह। हाँ, इसलिए फिर उन्होंने किया। अच्छा भाई, मेरी बात सुने। जी। बच्चे बहुत छोटे हैं। जी। कैसे लेके हैंडल करेंगे आप, कैसे चलेंगे? जी डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों ने ये फैसला बहुत बड़ा कर लिया है। अल्लाह ताला इसके ऊपर आप लोगों को साबित कदम रखे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अल्लाह ताला हमारा मददगार साबित करे। आमीन। और बेसिकली बात पता क्या होती है, माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी औलाद को हमेशा छोटा समझते हैं, चाहे वो 55 के भी हो जाए। मेरा ठीक है, काका ही है ये। तो बात करने का मकसद ये होता है कि लाइक आजकल का दौर बहुत फास्ट हो चुके हैं और पेरेंट्स के लिए भी ये एक मैसेज है कि जब तक वो अपने बच्चों के फ्रेंड्स नहीं ना बनेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ होगा तो तब जाके वो ये चीजें कुछ खराब होंगी। तो उन सारी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए आपको फ्रैंक होना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। अगर हमारे बच्चों ने ये डिसीजन लिया था आपस में, तो ये भी तो चाहते हैं कि छुप छुपा के एक दूसरे के साथ बातें करते, छुप छुपा के एक दूसरे के साथ अफेयर चलाते, छुप छुपा के हमारी आंखों में धूल झोंक के मिलते। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने ये मुनासिब ना समझा, ये हमारी तरबियत थी। ओके, और उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी मम्मा से बात की, जो कुरब की एक बहुत अच्छी बात है। और उनकी मम्मा ने कुछ मान था उन्हें हमारे ऊपर, कुछ वैसे भी उन्होंने हमसे डायरेक्टली बात की तो हम भी मान गए। माशाल्लाह। ये होती है जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, जो अपने बच्चों के दोस्त बनते हैं, जो बचपन से अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई भी बात हो आपने बाहर जाके शेयर नहीं करनी, हमें आके बतानी। जब वालिदैन अपने बच्चों के दोस्त बन जाते हैं तो फिर बच्चे बाहर जो है ना दोस्त कम बनाते हैं, गुरेज भी करते हैं और अपनी बातें भी बाहर जाके शेयर नहीं करते। ये वालिदैन का होता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे भाई साहब? पैगाम मेरा यही है कि अक्सर औकात अगर आप लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लेनी हो तो हमारा जो बच्चों का चैनल है टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर हम लोग मेरी एक्टिविटीज कुछ इंक्लूड होती हैं उसमें। अच्छा। तो वो मैं अपने बच्चों के साथ बच्चा ही बनकर, अच्छा, यानी कि एक टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो इनको कभी फील नहीं होने देता कि हमारा ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के पेरेंट्स को भी और उसके साथ साथ जो छोटे हैं उनको भी, छोटों को चाहिए कि अपने बड़ों का एहतराम जरूर लाजमी दिल में रखें। उनके एहतराम को कभी ना भूलें, चाहे वो जितने मर्जी फ्रैंक हो जाए, जितना मर्जी आपको सपोर्ट करते हो। और बड़ों के लिए एक मैसेज है मेरा
कि आपको अपनी औलाद, अपने छोटों भतीजों भांजों के साथ इतना फ्रैंक होना चाहिए, इतना फ्रैंक होना चाहिए कि उनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेधड़क आपसे बात करने के लिए वो राजी हो जाएं। और इससे जो है ना पूरी फैमिली एक यकमुश्त होकर चल सकती है, और उसमें यकमुश्त होकर चलना बहुत जरूरी है। आजकल के दौर में बच्चे होते हैं जज्बाती, जज्बात का बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो। तो वो कहते हैं जो मेरा दुख है, मेरी तकलीफ है, वो बड़ी है, जमाने की छोटी है। तो उनकी फीलिंग्स को समझें, उनसे प्यार करें और उनको उन जैसा होके मिले, बस ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। और जाते जाते हॉस्पिटल का मैसेज जी वो मैं बाद में करूंगा ना, आप वो टॉपिक को छेड़ेंगे फिर उसमें। बस ओके हो गया। इमोशनल सीन भी डाल लो मदर्स का वो। हाँ मैं वो चलो मैं बता दूं। हाँ आपने कहना है कि मैंने तुम्हारी बेटी ले ली। हाँ नहीं मैं कहूँगी नहीं नहीं ये चीज ना करो, ये चीज ना करो। मैं बताता हूँ एक मैं पूछती हूँ भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी मदर ने सेक्रीफाइस किया था, यानी कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपको कहा कि अगर आप खुश हैं तो आप लाहौर जाके रह सकते हैं। हालांकि वालदा के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब आप जो है अपनी बेटी को जब रुखसत करेंगे तो वो भी एक जाहिर वो एक लम्हा होता है। कुरब की मामा अगर कुरब कहे कि मैं एक लड़की पसंद करता हूँ और वो किसी गांव में रहती है तो मैं वहां जाकर रहूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। जी मैंने कहा बड़ा मुश्किल वक्त था आपकी अम्मी के लिए जी, जो उन्होंने आपको भेज दिया और वो अकेले रही। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मेरी वालदा जो है ना वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इस बात पे। और बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने हमेशा जो है ना मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। वो दरअसल कुछ बीमार थी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उसी नीयत से मैं आज आपकी उज़्मा के पास आया हूँ कि क्योंकि मेरी भी वालदा थी, वो अब इस ज़िंदगी में नहीं, दुनिया में नहीं है। तो अगर उनके लिए कुछ कर सकता था तो वो मैं आज इनके लिए करता हूँ। ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस यही है कि इनके हॉस्पिटल को जो है ना ये तमाम जितनी भी लाइक फंडिंग है वो इनको डोनेशन है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी अम्मी के लिए जो है ना हॉस्पिटल को ये वीडियो स्पॉन्सर की। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मुकाम कराए। ये रुखसत होके चली जाएंगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह। सबसे बड़ी ये? नहीं, सबसे बड़ा मेरा बेटा। अच्छा, बेटी है, फिर तीसरे नंबर पे। तो ये मुझे लगता है इससे ज्यादा लगा हुआ है कि नहीं? बस जो बच्चे सबसे प्यारा होता है ना, बस बच्चे सारे प्यारे होते हैं, प्यारे सभी हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है, मगर ये बहुत प्यारी। तो ये चली जाएंगी तो फिर कोई नहीं, मेरी बहन है। हम लोग क्योंकि खुद अभी तक एक दिन मिले बगैर नहीं रहते, तो कैसे हम लोग आप हंस रहे, मामा रो रही बेटा, उनका प्यार ही बहुत है आपस में। माशाल्लाह बड़ा प्यार है जी। अल्लाह ताला ये फैमिली जो है इनको ऐसे जोड़ के रखे। ये भी इमोशनल हो गई है। नहीं इमोशनल नहीं होते, जाहिर है मामा वो दोनों आपस में बहने हैं, उनका प्यार आपस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई पैगाम देना चाहें? बस अपने बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करें, क्योंकि बच्चों को घर से जब इतना प्यार मिलता है तो बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ माँ बाप अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं कि हम लोग बच्चों को बड़ा करके बच्चों का मुस्तकबिल बना के फिर उनकी शादियाँ करेंगे, मगर उसमें क्या होता है बच्चों के जो जज्बात हैं वो रोन दिए जाते हैं। वो नहीं देखते पहली शादी पहली मोहब्बत क्या है। नहीं, मेरी फलानी की बेटी है उसी के साथ करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। माओ का मोस्टली यही होता है। उसमें हमारे बच्चों के जो ज़हन ख़राब हो जाते हैं, बच्चे बाहर अफेयर्स बनाते हैं 2 3 4, माशरा इस तरह काफ़ी ख़राब होता है। अगर हम लोगों ने डिसीजन लिया है तो बुरा नहीं किया, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो इस पॉइंट को देखें और अपने बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। और वैसे भी बेसिकली एक बात करना चाहूँगा कि ज़ना को ख़त्म करो और निकाह को आम करो। जमाना बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। अपने
बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करें और जैसे वो बालग हो जाएं फौरी तौर पे उनकी जो है ना वो आप शादी का सोचें। रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है, यानी कि हम सेटल होएंगे, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, फिर हम शादी करेंगे, नहीं। अल्लाह ताला जो है ना वो आपके सारे काम करता है। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करता है, तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि रिज़्क अल्लाह ने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके बच्चों का मुकद्दर अच्छा करे और आपका प्यार पूरी फैमिली का ऐसे कायम और दायम रखे। कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए मेरे इधर पॉडकास्ट में और आपने अपनी वालदा के लिए ये वीडियो बनाई और आज उनकी रूह बहुत खुश हुई होगी क्योंकि कई माओं की जानें हॉस्पिटल में बचेंगी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उससे आपकी वालदा के लिए दुआएं होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।